56 साल का बंदर कंवारा है और 76 साल का विवाहित होते हुए भी बेचारा है। इंडिया टीवी का बकवास हर बात हिंदू मुसलमान पर, गौरसेवादी, हिंदू और सनातन के संत और तो कांग्रेस को शायद मुझसे बेहतर समझती होंगी। बदअकीदा मुसलमान के धन्यवाद किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हक में और बाकी लोगों का भी आपने की जा रही है। उनको धन्यवाद। जितनी भी गालियां ने खुद चिट्ठी लिखा था मोदी जी महान रटते थे, देखने भी गया हो, माफी मांगना उतनी गालियां अब वंदे मातरम पर हिंदू मुसलमान नहीं करा सकेंगे और गालियां जरूर बटोरेंगे। ये है भारतीय संविधान का अपमान। मेरी पिटीशन 20011/01/2019 पर दें ध्यान। मेरे HHAQ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। जाने वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक वंदे मातरम क्या है। क्या हम उन 11 CWC के कांग्रेसी मेंबरों जिन्होंने आज़ादी लाई, उनकी बात को माने, या यानी हम सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को माने, या तड़ी पार और उनके यार की बात को माने। क्या हम सनातन को माने या हिंदुत्व को माने। आज जिस धर्म की बात की जा रही है वो उसका नाम किसी धार्मिक किताब, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में नहीं आया। हर धार्मिक किताब में हक और बातिल का बयान आया, सत्य और असत्य का बयान आया और हराम और हलाल का बयान आया। आज अगर हमारी आस्था रामचंद्र जी पर जो थी उसको तार तार करने वालों ने राम मंदिर का चंदा खाया, सबको अपना बताया। इस चंदे से उन दोगले कांग्रेसियों, आप पार्टी के लोगों और अन्य TMC, RJD और यहाँ तक कि
अखिलेश यादव की पार्टी के भी कुछ लोगों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हर आदमी को ये शक पड़ गया कि इतना पैसा जिसका ये भ्रष्ट तंत्र को चलाने वाले, भारत के संविधान को बदलने वाले और 360 का आंकड़ा अपने ही तरीके से कानून बनाने वाले उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, उन लोगों के जरिए से कानून बनाना चाहते हैं जिन्होंने कभी कानून की परवाह नहीं की, किसी धर्म की परवाह नहीं की, ना उनका कोई धर्म है, ना उनको शर्म है। इसलिए वो अपने तरीके पर कानून बना करके अब 80-20 कराना चाहते हैं, जो कानून है वंदे मातरम पर। इसके 2 छंदों के अलावा एक का सबूत तो आदम अलैहिस्सलाम, 2 छंदों का सबूत आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक नूर अवतार और किताब के जरिए से हमने साबित करके दिखाया। जिन सुल्ले और मुल्लों को इसका पता नहीं था उनको आगाह कराया, मगर अफसोस कि जो चंदा चोर हैं, हराम खोर हैं, उनको इस भ्रष्ट समूह, अब इसको पार्टी कहना भी अच्छा नहीं है क्योंकि अब पार्टी तो 2 हो गई हैं, एक बीजेपी और एक सीजेपी। मुकाबला इनका होगा और अगर कोई सत्ता में आना चाहे तो पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, पंजाब कोऑर्डिनेटर, हरियाणा कोऑर्डिनेटर और 8 स्टेटों के कोऑर्डिनेटर जिनका मैंने बयान 2024 में अंबेडकर जयंती पर किया था और स्टेज से उन लोगों को एक वादा किया था कि काश अगर संविधान को लिखने वाले ने, संविधान को मानने वालों ने हमें मूर्ति पूजा करने का आदेश दिया होता तो मैं मुसलमान होकर के भी सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति की पूजा करता। जब अब इनके पास कोई चारा नहीं रहा, अब राहुल गांधी ने सबको जगा दिया, अपनी पार्टी से भी चोरों को भगा दिया, सबको शरेआम बता दिया। यही बात मैंने इन दोगले मुसलमानों, मुनाफिकों, बदअकीदा लोगों के बारे में अपनी पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को बताई, मगर उन्होंने अपनी नफरत मेरे साथ भी इतनी जताई कि एक मेरी पेटिशन का जवाब दिया अमित शाह जी ने। इस पर विजिलेंस की जांच हुई और नतीजा मेरे पक्ष में आया।
और फिर इन्होंने दल्ले मुल्लों और बदअकीदा मुसलमानों को भड़काया, मेरे ऊपर बाबरी मस्जिद को गिराने, पर्दे के बारे में सत्य बताने, सामाजिक न्याय के बारे में, समान अधिकार के बारे में जो मैंने ये दावा किया कि सत्य ही सनातन है और सनातन की असली पहचान रसूलुल्लाह के दीन से है, क्योंकि ये व्यवस्था है। दीन इस्लाम का अर्थ है कि इस्लामिक व्यवस्था, जिसका इनको फोबिया हो गया और इस फोबिया की वजह से इनको दिमागी नक्सली बन गए। अब ये दिमागी नक्सली फंस गए जैन जी के चक्कर में कि जैन जी कौन है। अब जैन जी भी इनको बहुत कुछ दिखाएंगे। सिर्फ बीजेपी बहुत भ्रष्ट पार्टी के जो लोग हैं वो इनके साथ रह जाएंगे और दल्ले और मुल्ले हमारे इस दीन इस्लाम को की तौहीन नहीं करा पाएंगे। जिस तरह मेरी पेटिशन को एक बलात्कारी एमएलए से मिट्टी में मिलवा दिया और हमारे आर्टिकल 25 के अधिकार को गिरा दिया। आज ये अब इनका आखिरी प्रयास है कि वंदे मातरम पर 80-20 कराएंगे, मगर जो गांधीवादी सनातनी हैं और जो ASIJ या ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के मुसलमान हैं, वो अपनी जमात का प्रमाण भारतीय संविधान, कानून और कुरान से 1949 के संविधान और फैज़ाबाद हाई कोर्ट के फैसले से बताएंगे। जिसको शक हो, ऐसे इंडिया टीवी के जो प्रचारक हैं, जो अभी कंगना रनावत को अपने उस पर बुलाएंगे और इनको एक अच्छा हिंदू बता करके इनको भी बरी कराएंगे। इसलिए अब उम्मीद की जाती है कि वंदे मातरम का फैसला भी इंडिया टीवी वाले, गोदी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, रोगी मीडिया वाले और भोगी मीडिया वाले ही करेंगे। और हम ना डरे हैं ना डरेंगे, क्योंकि अब जिंदों को मारा जा रहा है और मुर्दों के साथ राहुल गांधी को चाय पिलाई जा रही है। और गरीब अगर जिसकी FIR भी दर्ज नहीं होती, उसको भी राहुल गांधी लेकर के FIR दर्ज कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस HHAQ YouTube को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल तक जरूर पहुंचाएंगे। मगर जब उस वक्त हमने हिमाचल प्रदेश में अपने सबसे ईमानदार पुलिस के IG रिटायर्ड
का नाम लेकर के बिलासपुर से जो थे उनका नाम मैंने अपनी 16 संस्थाओं की तरफ से केजरीवाल तक पहुंचाया, मगर आईडी भंडारी एक महान ईमानदार पुलिस अधिकारी को हम टिकट नहीं दिला सके, इसलिए जहां कांग्रेस का साथ मजबूरी पर देना पड़ा। जय बापू, जय भीम, जय श्री राम।